राधे राधे। 11 तारीख को छोटी दीपावली आप मनाएंगे, उस दिन नरक चतुर्दशी, उस दिन यम का दीपक जरूर जलाएंगे। और जो आप अपनी परंपरा के हिसाब से जिस तरह से मनाते आ रहे हैं उसी तरह से मनाएं। यम के दीपक में कि चौमुखा दिया होता है, जिसमें चतुर व्यूह है ना, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, शंकरषण और भगवान श्री विष्णु, उनके नाम से भी जला सकते हैं, क्योंकि यमराज उस दिन विशेष रूप से आपके घर के उसमें आएंगे चित्रगुप्त के साथ। ये हमारे शास्त्र का विधान है, तो ये ध्यान रखना है इस बात को। और 12 तारीख को हम दीपावली का पूजन कैसे करें, इस विषय में थोड़ा सा जानकारी लेते हैं। तो सबसे पहले तो हमारा ये चौकी होना चाहिए। चौकी के या फिर पूजा स्थल में कोई भी हो, सामने लक्ष्मी नारायण, लक्ष्मी गणेश जी की पूजा हम करते ही हैं, परंतु हम पुत्र और माता की पूजा करते हैं, परंतु लक्ष्मी गणेश जी को हम राइट हैंड की तरफ ऊपर की तरफ स्थान देंगे। उनके बगल में लक्ष्मी नारायण जी का वहाँ पर स्थान देंगे। लक्ष्मी जी इधर रहेंगी, नारायण जी इधर रहेंगे, लिखने में हमने ऐसे लिख दिया है। और लक्ष्मी नारायण के साथ साथ उनके बिल्कुल कोने, लेफ्ट हैंड की तरफ आप बिल्कुल कोने में ऊपर कलश रखेंगे। कलश के नीचे औषधियाँ, मसाले, सप्त अनाज, जो 7 प्रकार की अनाज है वो रखेंगे, मसाले रखेंगे और औषधियाँ, जो भी कुछ आप मेडिसिन लेते हो, चाहे आयुर्वेदिक हो, चाहे एलोपैथिक हो, चाहे होम्योपैथिक हो, घर में कोई बुजुर्ग मेडिसिन वगैरह लेते हो, दवाइयाँ लेते हो, तो औषधियाँ आप कलश के बिल्कुल नीचे रखकर पूजा कर सकते हो। क्योंकि औषधियाँ में भी धन्वंतरी भगवान जी का आह्वान होता है, क्योंकि अमृत तत्व प्राप्त कराने के लिए भगवान धन्वंतरी अवतारणे हुए थे। उसके नीचे ज्योत, जिस ज्योत में हम हमेशा पूजा करते रहते हैं और पूजा करेंगे, उसी ज्योत से संपूर्ण दीपावली का ज्योत हम जला सकते हैं। वो ज्योत होगा। ज्योत के बगल में कागजात, आपके घर के, गाड़ी के, बच्चों के पुस्तक, विद्या अध्ययन करने का स्थान होना चाहिए। और कागजात के बगल में आभूषण, जो भी कुछ माताएं बहनें आभूषण पहनती हैं, सोने चांदी हीरे मोती, या फिर उन आभूषणों का पूजन होना चाहिए और स्थान भी देना चाहिए। उसके ठीक ऊपर अस्त्र शस्त्र, आपके घर में कोई अस्त्र हो, शस्त्र हो, उन सब की पूजन और गणेश जी के बीचों बीच में वहाँ पर पूजन होना चाहिए। बीच में भोग का स्थान होना चाहिए। लक्ष्मी नारायण गणेश जी के लिए जो भी कुछ आप भोग प्रदान करेंगे, इन सारे के सारे भोग स्थान होना चाहिए। ध्यान रखना, हमारे शास्त्रों में कर्मकांड में विशेष रूप से भगवान जी के स्थान, खास करके विशेष रूप से लक्ष्मी नारायण की पूजा में दोनों का स्थान होना आवश्यकता होता है। और लक्ष्मी नारायण के साथ साथ आपके सब चल और अचल 2 प्रकार की लक्ष्मियाँ होती हैं, फिक्स और मोबाइल्स। इन दोनों लक्ष्मियों की पूजन आप जरूर करें। लक्ष्मी का मतलब होता है आपकी क्वालिटी, जिनके द्वारा आप मेहनत ना करके आप धन संपत्ति, वैभव, मान सम्मान, ये भी लक्ष्मी के रूप में आते हैं। आपका कोई कहीं किसी प्रकार से सम्मान भी मिलता है, वो भी लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। मान भी मिलता है, लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। और जिस विवेक के द्वारा ये क्रियाएं आपके घर में, आपके सानिध्य में, आपके परिवार में होता है, सबके सब गणेश जी बुद्धि, मैंने पहले ही बताया था। और उसी मेहनत आना का जो शक्ति स्वरूपा है वो लक्ष्मी नारायण जी है। तो ध्यान रखना इस बात को। 12 तारीख को शाम को जो मैंने डेट्स बताए हैं, टाइम बताया है ना, उन्हीं डेट और टाइम में जो शुभ लग्न में आप पूजन करके अपने आप में कर सकते हैं। आगे विस्तार के लिए YouTube चैनल में बने रहिए और राधे राधे।